My friend, from today I have a mindset that every day I will teach you less, but which I will teach you that thing will be relevant and exam oriented. So let's start. We are covering the advent of Europeans. So without wasting our time, we will discuss. So as you know, the sequence is that first Portuguese, then second Dutch, third British, fourth Danish, and five French. And Portuguese is first to come and last to go. And now we will continue our work. So we discusses Portuguese, we discusses Dutch, we discusses English, we discusses expansion of Britishers, we discusses expansion of Britishers, and we discusses Carnatic Wars. Today we will discuss Bengal. Okay, so Bengal is an independent state. You know that time 1770 to 1727, Murshid Ali Khan served as the first Nawab of Bengal. When anybody asks who is the first Nawab of Bengal, then you will call that Murshid Ali Khan. Okay, in 1717, Mughal Emperor Farooq Sihar issued a golden farman Magna Carta of trade that allowed the British East India Company to trade freely in Bengal for a yearly payment of 3,000 rupees. For the farman also granted the company the right to issue दस्तखत और ट्रेड परमिट टू मूव गुड. सो फारूक सैयद था उसने से रॉयल परमिट दे दिया था जिससे कि वो बंगाल के क्षेत्र में कहीं भी बिजनेस आसानी से चला सकता था. ओके, और अगर हम नवाब ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला हो गया मुर्शिद अली खान. उसका ही बेटा था सिराजुद्दौला नहीं, दूसरा सुजाउद्दीन मोहम्मद खान. और उसके बाद आया अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान 1746 में डाइट हो गया. मतलब 1757 में हुआ था ना, प्लासी का दूसरे एक साल पहले. और उसके बाद सिराजुद्दौला आता है. तो सिराजुद्दौला ही बिकेम द नवाब एट द एज ऑफ 23 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान in 1756. Okay, he was the last self-governing Nawab of Bengal. Okay, last था ये. He was not happy with the trade privilege enjoyed with जो फारूक सियर ने दिया था कि आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, उससे जो था हमारा सिराजुद्दौला खुश नहीं था. ठीक है ना, इसलिए वो प्लासी का भी युद्ध करता है. सिराजुद्दौला कैप्चर द फोर्ट विलियम्स आफ्टर द ब्रिटिश रिफ्यूज टू स्टॉप फोर्टिफाइंग द ब्लैक होल ट्रेडी वाज ए नाइट ऑफ कैप्टिवेटिंग ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एंड अदर प्रिजनर्स इन ए स्मॉल एयरलेस रूम इन फोर्ट विलियम, कलकत्ता इन 1756. दिस इंसिडेंट instigated Robert Clive, who decided to take revenge, which led to the Battle of Plassey. तो आपने सुना होगा ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल, जहाँ पर क्या किया था कि कुछ ब्रिटिशर्स को मतलब इस कमरा में बंद कर दिया जिससे काफ़ी ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी. इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव उसका रिवेंज लेने के लिए 1757 में क्या करता है, बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से उसको और पावर मिल जाता है. ओके, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्या है 1757 में. इट वॉज साइन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स विच बिकेम द कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. सो बैटल प्लासी कब हुआ था 1757. इट वॉज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफर द मिलिट्री कमांडर ऑफ द सिराजुद्दौला ज्वाइंड हैंड विद द ब्रिटिशर्स. ओके, तो मतलब ये जो बैटल हुआ था, मैंने क्या कहा था कि आपको मैं लेस पढ़ाऊँगा, लेकिन जो पढ़ाऊँगा वो रेलिवेंट होगा. तो सबसे पहले इस बैटल में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा जा रहा था. जो मीर जाफ़र था वो साइड ले लिया किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, जिससे कि इस बैटल में हार हुई थी. जिस प्रकार से जब त्राइन का सेकेंड युद्ध हुआ था तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी का साथ कौन दे रहा था, जयचंद. इसी प्रकार से यहाँ पर भी बिट्रेल हुआ था. और यहाँ पर मीर जाफ़र वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला ज्वाइंड हैंड विद द ब्रिटिशर्स. समझ रहे हो ना, कोई मिलिट्री कमांडर बिट्रेल करे तो कितनी बड़ी हार हो सकती है. एंड दिस बैटल कन्फर्म द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. गेम ऑफ थ्रोन्स में भी जो बोल्टन है वो स्टार्क के साथ क्या करता है, बिट्रेल करता है, जिससे कि पूरा जो इसका फैमिली है गेम ऑफ थ्रोन्स में, मदर एंड उसका सन और उसकी वाइफ भी मारी जाती है. सो बिट्रेयल हुआ था यहाँ पर भी इसके साथ. एंड आउटकम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ, सिराजुद्दौला वाज किल्ड, फोर्स लेड बाय मीर जाफर वाज मेड द न्यू पुपेट नवाब ऑफ बंगाल. एंड देन मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड को बिठाया गया. सब्सिक्वेंटली मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर केम टू द थ्रोन. ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. ही ऑल्सो एंडेड दस्तक इश्यू बाय फारूक सियर. ओके, और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सुजादुवाला नवाब ऑफ अवध, मीर कासिम एंड शाह आलम मुगल एम्परर लेड टू बैटल ऑफ बक्सर 1764 अगेंस्ट द ब्रिटिशर. फिर 1764 में क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर होता है. उसमें से कौन होता है, मीर कासिम है, सुजादवाला है और शाह आलम सेकेंड है.
और उधर कौन था, उधर से था हमारा ओके ठीक है, उधर से हेक्टर मुनरो मतलब पूरा नेतृत्व कर रहा था। एंड द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध कौन था, शहादत खान बुरहान उल मुल्क, आप जानते होंगे। और द फोर्थ नवाब ऑफ अवध कौन था, नवाब असफ उद दौला बिल्ट मारा इन लखनऊ। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। ब्रिटिशर्स वन दिस बैटल लेड बाय हेक्टर मुनरो। और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइंड इन 1765 बिटवीन सुवाहजदवाला नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड हेनरी Vansitt, then governor of Bengal. Okay, under this two separate treaty was signed. First treaty with Nawab of Awadh and Allahabad and Kara were handed over to Mughal Emperor Shah Alam II. Nawab paid rupees 50 lakh to the Britishers as war indemnity. तो फिर होता है सेकेंड ट्रीटी विद शाह आलम सेकेंड। एम्परर शाह आलम सेकेंड वाज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश protection at Allahabad. Diwani revenue rights of Bengal, Bihar and Odisha was given to the East India Company return to of an annual payment of rupees 26 lakh. The company was to receive rupees 53 lakh from the emperor for performing Nijamat military and judicial function in this province. This control of her Diwani and Nijamat function by East India Company is called dual government in Bengal. Mir Jafar was made the Nawab again. Allahabad treaty ran for 7 years and was ended by Warren Hastings in 1772. तो दोस्त ये था दोस्त हमारा बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में होता है। देन बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होता है। और ओवरऑल यही है आपका, ठीक है।